सर, म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर जिस तरह से गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है फ्रॉड का, और बहुत सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। दरअसल ये वहां चल क्या रहा है और कौन लोग जिम्मेदार हैं इन लोगों को वहां पर बंधक बनाकर रखने के लिए? अंजू देखिए, एक सबसे बड़ी चीज होती है कि दुनिया के दो बहुत बड़े जो ड्रग तस्करी के क्षेत्र हैं उनको गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन क्रेसेंट है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसको आज के लिए हम पीछे छोड़ते हैं। और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रग बनाने वाला, ड्रग को पेडल करने वाला क्षेत्र है। उसके बाद यहां पर एक चीज और हो गई है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व है। अब ये जो करंट जो चीज सिचुएशन है वो ये है कि वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि ये कई देशों के लोग बच्चों को खास करके नौकरी का प्रलोभन देते हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं। अगर वो प्रलोभन लाओस के लिए या म्यांमार के लिए होगा तो शायद उसको लेंगे नहीं लोग। तो वो प्रलोभन दिया जाता है कि आपको थाईलैंड में, बैंकॉक में, फुकेट में अच्छे शहरों में अच्छी तनख्वाह के साथ नौकरी मिलेगी और वो नौकरी कहीं ना कहीं आईटी के साथ रिलेटेड होगी। तो उन लोगों को वो उठाते हैं। आईटी के साथ रिलेटेड क्यों होगी ये मैं आगे थोड़ा बताता हूं आपको। अब उनको वो यहां से नौकरी का झांसा देते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उनके पासपोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं और उनको यातनाएं देते हैं और उनको शिफ्ट मूव कर देते हैं म्यांमार के अंदर। और म्यांमार में एक बहुत जबरदस्त इन्होंने सेटअप बना के रखा हुआ है। और उस सेटअप से ये जो बच्चे लेकर के आए हैं जो कि आईटी सेवी हैं, इसीलिए मैंने आईटी का नाम लिया था पहले, आईटी सेवी बच्चों को जो जो साइबर क्राइम्स है वो साइबर क्राइम करने पर मजबूर करते हैं। 16 से 18 घंटे इनसे काम कराया जाता है, इनको यातनाएं दी जाती हैं। अगर ये टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो इनको करंट, इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब अमानवीय इनके साथ यातनाएं होती हैं। और ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब ये निकल करके कैसे आया, इसमें भारत के लगभग 800 बच्चे, हो सकता है और भी हो, 800 बच्चों की हमारे पास खबर है। तो वहां एक बीड़ शहर है महाराष्ट्र का, वहां के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वहां से एक वीडियो के मार्फत या किसी और तरीके से उसने बताया कि किस प्रकार से ये चीज हो रही है और फिर ये कहीं निकल करके सामने आया। उसके अलावा भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और भी कई जगहों से बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके अंदर फंसे हुए हैं। अब जो क्राइम्स इनसे कराए जाते हैं, हर किस्म के क्राइम कराए जाते हैं कि आप किसी का पैसा गायब कर लो, किसी को। इवेंचुअली ये तमाम जो पैसे की जो जो मूवमेंट, ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के टेरर फंडिंग में ये पैसा इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये ड्रग का जो जो बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का, ड्रग पेडलिंग का केंद्र बना हुआ है गोल्डन ट्रायंगल, ये पुरानी अभी की बात नहीं है, दशकों से यहां पर ये पूरी दुनिया का सेंटर है। और एक चीज मैंने आपको गोल्डन क्रेसेंट का मैंने क्यों बताया, उसको भी समझने की जरूरत इसलिए है कि भारत भौगोलिक रूप से इन दोनों इलाकों के बिल्कुल बीच में है। तो भारत को एक ट्रांजिट की तरह ये लोग कहीं ना कहीं प्रयोग करने का कोशिश करते हैं, भारत के पोर्ट्स का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले असम में और मणिपुर में, मेघालय में कई कई इस प्रकार के कई लोग पकड़े गए हैं और उनके साथ ड्रग्स बहुत ज्यादा मात्रा में बरामद हुई है, वहां तक लाते हैं और फिर वहां से वो ड्रग्स पूरे भारत में भेजी जाती हैं। तो ये जो वजह है दोनों गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल के बीच में भारतवर्ष का फंसा हुआ होना, भौगोलिक रूप से फंसा हुआ नहीं कहूंगा, भौगोलिक रूप से स्थित होना, तो वो उनको इसलिए प्रेरित करता है कि आप यहां से उसको करें। एक कारण उसका और है कि वो चाहते हैं कि भारत के लोगों में भी ड्रग एडिक्शन हो, भारत में इस प्रकार के ड्रग्स को फैलाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आजकल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे किस प्रकार से यहां से थाईलैंड से निकल करके म्यांमार होते हुए बांग्लादेश, बंगाल होते हुए ये पूरे भारत में इस प्रकार की चीजों को फैलाए जाने का मुझे लगता है प्रयास किया जा रहा है। और इसको सही समय पर हमने अभी अभी पकड़ में आया तो अब इसका निश्चित रूप से कोई डेफिनेटिव एक्शन लेना पड़ेगा। एक चीज बहुत जरूरी होती है, हमारे युवाओं को अभी अपने इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अवेयरनेस उनको बहुत होनी चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि अचानक से कोई 70-75 हजार रुपए या 1 लाख रुपए की आपको सैलरी दे रहा है, आप सिर्फ एक आईटी ऑपरेटर हैं,
तो उसमें आपको दिमाग में थोड़ी घंटी बजनी चाहिए। आपको ये भी मालूम है कि ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये गोल्डन क्रेसेंट है, यहाँ पर अधिकतर चीज़ें जो होती हैं वो इल्लीगल होती हैं, तो वहाँ किसी प्रकार का ऐसा नौकरी या कोई एक्सेप्ट करने से पहले मुझे लगता है कई दफ़ा सोचना और उसको पूरी तरह से ठोक बजा लेना आवश्यक है। सर, जैसे आपने बताया ना कि ये महाराष्ट्र का बीड़ का लड़का है जिसने अपनी पत्नी को सारी जानकारी दी। तो आप ये सोचो कि नासिक में जब वो टीसीएस वाला मामला सामने था, कन्वर्जन रैकेट, उसमें भी ये बात सामने आई थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि बहुत सारे लोगों को मलेशिया, थाईलैंड में नौकरी का लालच दिया गया था कि आपको वहां ट्रांसफर किया जाएगा, और वहां भेजने की तैयारी भी थी। तो क्या पता ये सारे लोग भी इसी तरह के रैकेट्स में फंस कर वहां पहुंचे हो, और वो टीसीएस अगर समय पर उसका खुलासा नहीं होता सर, तो वहां की बहुत सारी लड़कियां यहाँ पहुंच जाती। अंजू देखिए, मैं टीसीएस अगर आप बात कर रहे हैं तो टीसीएस मेरे हिसाब से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर कि इस प्रकार का काम चल रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान की और इनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। गजवाए हिंद बहुत पुरानी ख्वाहिश है, और उस चीज को भी ये बुना करके और उस चीज का इनको झांसा दे करके भी ये बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी प्रलोभन दें, यही मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले भी, कि प्रलोभन में ना आए। कोई आपको बाहर सर्विस करने के लिए कोई मनाही नहीं है, बच्चों को जाना चाहिए, क्यों ना जाएं, लेकिन प्रलोभन में आकर के गलत लाइन को ना चुन लें। तो ये जो टीसीएस में हो रहा था या और कई कंपनियों में इस प्रकार की बातचीत चल रही होगी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े कैनवस का हिस्सा है, और वो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। एक तो उनको बाहर ले जाकर के उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, और दूसरी चीज है कि ये जो फंड्स हो रहे हैं उनको टेरर फंडिंग में इस्तेमाल में लाना। तो उनको धार्मिक रूप से ब्लैकमेल करके, उनको कह कह के कि आप अगर ये कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतर आपको नौकरी थाईलैंड में आ सकता है, कोई भी बच्चा प्रलोभन में तो वहां दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा भारी रैकेट चल रहा है, और उसमें हमारे अंदर, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, और उनके वो भी ये चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से इस चीज को और बढ़ावा दिया जाए। और ये किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं है। यहाँ के जो आम लोग हैं उनको उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल साधारण सी बात है। पहले आप सोशल मीडिया पर एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, उस एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको बैंकॉक में 70,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से मिल गया है, और फिर जैसा मैंने बताया, पहुंचते साथ ही आपका वो पासपोर्ट वीजा हथिया लेंगे। फिर आपको बॉर्डर कार्ड दिया, एक कार्ड बना रखा है इन्होंने, एक वो बॉर्डर कार्ड देके आपको म्यांमार में ये अंदर अंदर घुसा देते हैं। उसके बाद वहां ये पूरी कहानी शुरू होती है कि आपको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उस एक्सप्लॉइटेशन में आपके थ्रू, वो नहीं कर रहे हैं काम, फायदा उनका हो रहा है, फंड वो बना रहे हैं, लेकिन आपको प्रयोग में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शब्द का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करके, और आपसे साइबर क्राइम, साइबर ठगी करवाई जा रही है, ताकि आप वो उस चीज को ओवरऑल टेरर फंडिंग के लिए ये लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, और भी अपने जो गोल्डन ट्रायंगल है उसमें जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को है, उसको और बढ़ावा देने के लिए उस पैसे का प्रयोग किया जा सके।